नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में हमने जाना है कि किसी भी कृषि यंत्र का प्राइस हम एमपीटी डीबीटी पोर्टल, जो कि मध्य प्रदेश का ऑफिशियली पोर्टल है कृषि यंत्रों को अनुदान पे देने के लिए किसान भाइयों के लिए। तो आज हम इस पोर्टल के माध्यम से यही जानेंगे कि हम किस श्रेणी के कृषक हैं, तो हमें किसी कृषि यंत्र पर अधिकतम अनुदान कितना मिलेगा, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे किसान साथियों। तो आप बने रहिएगा चैनल पे। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय पे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके और आप उन्हें समय पर देख सके। साथ ही साथ आप अन्य कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सके, आप अपनी पात्रता को जान सके, क्या आप इन कृषि यंत्रों की पाने के लिए पात्र हैं या नहीं, उसका पंजीयन प्रोसेस, आवेदन करने का तरीका, सभी कुछ इसी प्रकार की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं किसान साथियों। क्योंकि मैं खुद किसान हूं और इसी प्रोसेस से मैंने पाइपलाइन सेट, स्प्रिंकलर सेट, मिनी स्प्रिंकलर सेट और अन्य कृषि यंत्रों के लिए अनुदान प्राप्त किया है। तो मैं चाहता हूँ कि किसान भाई अन्य किसी गलतफहमी में न रहते हुए वो सीधे अपने हिसाब से अपने जिस कृषि यंत्र की आवश्यकता है उसे अनुदान पर खरीद सके। इसके लिए मैं आपको समय समय पे वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहता हूं। तो चलिए आज जान लेते हैं कि किस कृषि यंत्र पर हमें अधिकतम कितना अनुदान मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में MPDBT सर्च कर लेना है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि जो पहला वेबसाइट का पेज ओपन होगा उस पर आपको क्लिक करना है किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग पर। किसान साथियों, जैसे ये ओपन होता है, आप जिस प्रकार की श्रेणी के यंत्र, चाहे आप कृषि अभियांत्रिकी यानी ट्रैक्टर, रोटावेटर या अन्य कृषि यंत्र जो कि स्वयं ऑपरेटेड है या मोटर से ऑपरेटेड है, ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, इन प्रकार के यंत्रों के प्राइस जानने के लिए आप संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप स्प्रिंकलर सेट या सिंचाई उपकरण से संबंधित कृषि यंत्रों की जानकारी पे कि आपको कितनी छूट मिलेगी, इसके लिए आप जानना चाहते हो तो आप संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी जो लक्ष्य जारी किए गए हुए हैं, जो स्प्रिंकलर सेट, पाइपलाइन सेट, विद्युत पंप या डीजल पंप, ड्रिप सिस्टम, इनके बारे में मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार से आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, आप किस श्रेणी के कृषक हैं और उस यंत्र का प्राइस कितना है। इस हिसाब से आप आसानी से पता कर पाएंगे कि आपको कितना पैसा लगेगा सब्सिडी छोड़ने के बाद कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए। तो चलिए ये जो सब्सिडी कैलकुलेटर का लिंक है, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे जो आवश्यक जानकारी है वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे आप जो आवेदन करता है, जिस किसान का नाम से ज़मीन है उसका जेंडर क्या है, यानी वो पुरुष है या महिला है। चलिए हम महिला को सिलेक्ट कर लेते हैं कि मान लो आपके खेती की जो ज़मीन है वो आपके माता पिता या आपकी पत्नी के नाम है या आपके माता के नाम है, तो महिला के हिसाब से इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। कृषक वर्ग में सामान्यतः किसान भाइयों को 3 श्रेणी में बांटा गया है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग। तो हम सामान्य वर्ग में आते हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बात आते हैं किसान साथियों तीसरी प्रकार की श्रेणी की, यानी आप किस टाइप के किसान हैं, आपके पास कितनी ज़मीन है, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है या आपके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के मध्य भूमि है या आपके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। जिस श्रेणी के आप किसान हैं उस हिसाब से आपको अपने सिलेक्ट करना है। हम अन्य 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कृषि यंत्र की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्प्रिंकलर सेट के बारे में हमने आवेदन किया है, तो यहाँ पर हमने स्प्रिंकलर सेट सिलेक्ट कर लिया है। राशि तो मैंने आपको निकालने का बताया ही था, कैसे आप वो राशि निकाल सकते हैं। फिर भी मैं अनुमान के हिसाब से यहाँ पे गणना न करते हुए डायरेक्ट 35,000 एक स्प्रिंकलर सेट का प्राइस है मान लेता हूँ मैं, तो उस पर मुझे कितनी छूट मिलेगी ये जानने के लिए सब्सिडी कैलकुलेशन पर हमने देखा। और जैसे ही क्लिक किया किसान साथियों, तो जो योजना चल रही है उसके हिसाब से आप देख पाएंगे कि जो हमारी कृषक श्रेणी है 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि की, उस पर हमें 45% सब्सिडी मिल रही है सभी योजनाओं में लगभग। और जो हमें
अनुदान मिलने वाली राशि है, जो हमने राशि कृषि यंत्र की लिखी है, उस हिसाब से 45% यदि हमें अनुदान मिलता है तो 55% राशि हमें जमा करानी पड़ती है। और जो अनुदान की जो राशि है वो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे। क्योंकि योजनाएं अलग अलग है, इसमें जो छूट है वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं, इस हिसाब से इनके प्राइस में थोड़ा बहुत अंतर भी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास यदि जो कृषि जोत भूमि है वो 1 हेक्टेयर से कम है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो सब्सिडी में अंतर आपको दिखाई देता है या नहीं, ये भी आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप जो भी श्रेणी में रखते हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेटर के माध्यम से देख पा रहे हैं किसान साथियों आप कि जैसे ही आपकी जो श्रेणी कम हुई, यानी आप सीमांत कृषक हैं, तो ये जो आपका सब्सिडी का प्रतिशत है वो बढ़ चुका है। पहले 45% सब्सिडी थी, अब आपको 55% सब्सिडी मिल रही है। देख लीजिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इस हिसाब से किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक श्रेणी के कृषक की भूमि, उसका जो वर्ग है, सामान्य, SC ST या उसके जो योग्यता है, लिंग जैसे पुरुष या महिला है वो, तो इस हिसाब से भी उसके जो सब्सिडी की राशि का अंतर है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। पहले आप कृषि यंत्र का पोर्टल पे प्राइस ज्ञात कीजिए, उसके बाद सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से आप अपना सब्सिडी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, और उसके बाद भी आप डीलर से कम या ज़्यादा प्राइस कर सकते हैं कृषि यंत्र के बारे में। उस हिसाब से ही आपको सब्सिडी मिलेगी किसान साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। भविष्य में किसी भी प्रकार का कृषि यंत्र आप यदि आवेदन करते हैं और उस पर जानना चाहते हैं कि सब्सिडी में ये कृषि यंत्र मुझे कितने पे मिलेगा, मुझे कितना % सब्सिडी मिलेगा, तो इस सब्सिडी कैलकुलेटर जो कि पोर्टल पे ही अवेलेबल है, इसके माध्यम से आप जान सकते हैं और अपनी योग्यता के हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं, कृषि यंत्र अनुदान पे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल रहता है कि इतनी माताफोड़ी कौन करे, तो हम डायरेक्ट बाज़ार से ही खरीद ले। किसान साथियों, बाज़ार से भी आपको वही चीज़ मिलेगी, लेकिन उसका प्राइस ज़्यादा लगेगा। और किसान कितनी मेहनत से कमाता है, सरकार जब हमारे लिए कुछ सोच रही है, हमारा हक है, तो हमें इसे अवश्य लेना चाहिए। सब्सिडी के लाभ पाने के लिए आपको समय समय पे इस पोर्टल पे चेक करते रहना चाहिए कि कब लक्ष्य आने वाले हैं और कब हम उसमें आवेदन कर सकते हैं, लॉटरी कब खुलेगी। जब भी लॉटरी में आपका नंबर आता है, SMS के माध्यम से भी आपको सूचित कर दिया जाता है, और चाहे तो आप पोर्टल पर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी, और सब्सिडी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट में वो सवाल मेंशन कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा किसान साथियों, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा अन्य कोई किसान भाई किसी गलतफहमी में ना रहे, उसे गलत जानकारी अवेलेबल ना हो। इसलिए जितनी जानकारी मेरे पास है मैं आपको अवेलेबल कराता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। तो आज के वीडियो में किसान साथियों इतना ही। अन्य जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्य किसान भाई के हित में से शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिए, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।